जो आज भी धर्म, अनुष्ठान, त्योहार, व्रत इत्यादि को केवल एक नियम मानता हो, नियम पूर्ति करने के लिए जन्माष्टमी मनाता हो, रामनवमी मनाता हो, और ये भी अगर भगवान एक दिन ऊपर से कह दे कि नहीं भी मनाओगे तो चलेगा, तो एक न मनाए कि छुट्टा। ये तो डर से मना लेते हैं कि पता नहीं न मनाए, प्रणाम न करें तो कुछ हो न जाए। अगर किसी दिन घोषणा कर दें ठाकुर जी ऊपर से कि सारा सजा माफ है, बिल्कुल मत मनाया करो, तो आ जाओ कोई न मनाए। बोला बढ़िया हुआ, पिंड छूटा, जबरदस्ती मनाना पड़ता था। यद्यपि आप कितने हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये संदेश करोड़ों लोगों तक जाएगा। मैं बोलूंगा तो करोड़ों लोग सुनेंगे ही, चाहे जिस माध्यम से सुने। पर जहां हो वहां तो कम से कम जोश हो, होश हो। गिरे मुरझाए चेहरे, मानो आज ही दुकान लुट गया हो। कितने लोग कहेंगे हे भगवान, जन्माष्टमी के दिन ऐसी बात मत कहिए कि दुकान लुट जाए, कहीं सत्य न साबित हो जाए। वो भी कछवा बाजार में अगर दुकान के विषय में कुछ बोल दें तो दुकान बंद कर लेंगे लोग कि खबरदार, दुकान के विषय में बोले तो दुकान बंद, कुछ नहीं सुनेंगे। अरे तुम सुनो न सुनो, चेतो, देखो, जागो। मैं कल भी कह रहा था कि आज उद्धव गोपी के संवाद का दिवस नहीं है, आज पुष्प वाटिका के प्रसंग की जरूरत नहीं है। वो तो ऑलरेडी इतने प्रसंग हो रहे हैं कि मत पूछो। पुष्प वाटिका के स्वरूप को विकृत करके भगवान कृष्ण और राम के नाम पर कितनी विकृति सिनेमाओं में दिखाई जा रही है, फिल्मों में दिखाई जा रही है। उसकी कोई कमी है कि तुम भी एक पैदा हो गए वो गाने वाले, बजाने वाले। आज इन सब प्रसंगों की आवश्यकता नहीं है। आज प्रसंग की आवश्यकता है कि यहां बैठी बेटियां लक्ष्मीबाई कैसे बनेंगी, कैसे दुर्गा बनेंगी, कैसे चंडिका बनेंगी, कैसे काली मां बनेंगी, इस बात की आवश्यकता है। क्योंकि आज जो थोड़ा बहुत भी कुछ बचा बांग्लादेश में, तो वो मां की पुजारिनी थी और मां की पूजा होती थी ढाकेश्वरी की। उसके कारण मैंने 15 दिनों के बाद देखा कि बेटियां सड़क पे भगवा गमछा बांध करके हाथों में त्रिशूल लेके खड़ी हो गई कि आओ अब देखता। तब जाकर उनकी अस्मतें बच पाई। हम क्या सिखाते अपने बेटियों को? गली में मत जाना, वहां मत निकलना, इधर मत देखना, मुंडी नीचे करके आना, भले पीछे से कोई दबोच के ले जाए तुमको। ये सिखाते हो? तुम नहीं बनाते बहादुर, तुम नहीं सिखाते कि तुम कभी बाहर जाओगी और तुम्हारे ऊपर कोई विधर्मी अगर हमला करे तो तुम कैसे बचोगी? कौन बचाएगा तुम्हें? और अशिक्षा की इतनी हालत है कि बहुतों को तो पता भी नहीं कि क्या चल रहा है देश में। इनके घर में ही जब आग लगेगा तभी पता चलेगा इनको। क्योंकि पड़ोसी के घर में आग लगाने में तो हम ही माहिर हैं। पड़ोसी के घर की आग तो हमें दिखाई ही नहीं पड़ती। वो तो हम चाहते हैं कि पड़ोसी का घर जल जाए, पर अग्नि का गुण इनको पता नहीं है कि एक बार लपट अगर लग गई तो फिर पड़ोसी और रामलाल और श्यामलाल का घर नहीं देखती। अग्नि सबको अपने भीतर भस्मीभूत कर देती है, जलाकर राख कर देती है। अब बटे हुए, जो बटेगा वो घटेगा और जो घटेगा वो कटेगा भी, ये भी निश्चित है। अगर बटोगे तो घटोगे, और ये हर जगह हुआ।
जब भारत को स्वतंत्रता मिली तो जो जो देश अलग हुए, जो पार्ट अलग हुआ, वहां आपकी संख्या क्या थी? आप घटे और फिर रिसेंटली कटे। डेमो देख रहे हैं, फिर भी चैतन्यता नहीं है, चिंतनशीलता नहीं है। इसलिए जरूरी है आज कथाओं के ढंग को बदला जाए। ये जो गायन परंपरा है उसके ढंग को भी बदला जाए। आज वीरत्व के गीत होने चाहिए। गली में, सामाजिक संगठनों में, लोक पर्व और त्योहारों में आज वीरता के गीत गाने चाहिए, शौर्यता के गीत गाने चाहिए, धीरता के गीत गाने चाहिए। और आज कथा भी हो तो कहा करो कि प्रभु आप भगवान श्री राम के शौर्य की कथा सुनाइए कि कितने सूरवीर हैं वो। हनुमान जी के सूरवीरता की कथा सुनाइए। और मैं तो ये भी आज जन्माष्टमी के पावन अवसर पर भारतवर्षियों और विश्व के कोने कोने में बैठे सनातन धर्मावलंबियों से ये अनुरोध करूंगा कि अब रुक्मिणी विवाह और सीता स्वयंवर में ये हार और नेकलेस चढ़े न चढ़े, पर रावण के वध के दिन भारतीय संविधान के अनुसार, प्रदत्त अधिकार के अनुसार तलवारें बट जानी चाहिए कि अब भैया महाराज को तलवार दे देना। बहुत पालिए कड़े, बहुत पालिए नंद घर आनंद भयो, खिलौना गुड्डा गुड़िया, एक गुड्डा गुड़िया काम नहीं आया बांग्लादेश में, कश्मीर में। आज तो जहां कथा हो, महाराज बैठे हो कि अब आएगा लगता है 10 भर का रुक्मिणी विवाह के दिन, खूब बढ़िया 10 तोला का सोना का, सही महाराज को एकदम जंग लगा हुआ तलवार ला के दे दो, महाराज जी समर्पित है लीजिए। वो महाराज जी कहेंगे अब लगता है युग बदल गया है, अब न चढ़ेंगे ये सब चीजें, अब चढ़ेंगी शूरता की चीजें, वीरता की चीजें। कायरता की तरह जीकर अपने संतानों को आप नहीं बचा पाओगे। ऐसी विभत्स अवस्था, ऐसे ऐसे वीडियोज, मां को बांध दिया, पिता को बांध दिया, भाई बंधा हुआ है, और बेटियों को पकड़कर सामूहिक रूप से किस प्रकार से उनके बलात्कार हुए। उन बेटियों के साथ अत्याचार देख करके रूह कांप गई। रूह जिसको बोलते हैं, रूह कांप गई। अंदाजा नहीं लगा सकते। उसके बाद भी तुम चैन से सोए हुए हो, उसके बाद भी तुम फैशन और पार्लरों में भीड़ लगाए हुए हो। तुम्हें अभी भी जागृत नहीं होना, तुम्हें अभी भी जागृति नहीं मिलनी। हम क्या हैं, हम थोड़े नाराज टाइप के रहते हैं। हमको दुष्ट लोग दिख जाते हैं ना सामने इधर उधर कहीं, तो आधा तो हमारा ऊर्जा वही बाली की तरह खींच लेते हैं। दुर्जनों को देख लेता हूं तो आधी ऊर्जा चली जाती है मेरी। बैठने का ढंग नहीं, सुनने का ढंग नहीं, तरीके नहीं, बेहिसाब तरीके के लोग। थोड़े जागृत रहो, संयमित रहो। पहले धर्म की परंपरा सीखो, आए कैसे, नमन कैसे करें, बैठे कैसे, प्रणाम कैसे करें। जब वही नहीं करोगे तो उनकी बातों को अपनाओगे क्या? तुम्हारे आधे समय तो व्यंग वाणी में निकल जाती है, व्यंग करते रहते। कहो इतना कैला लेकिन गरिया सुनला ना। अब कितने मंथरा की खुजलाहट बढ़ गई होगी कि ये जो लोग किए हैं अब जैसे उठे तैसे कहें, आउ करा हम जानी ला, जब करबत गारी सुनबा।
पर उनको ये पता नहीं है कि आपके इसी नगर में आकर के आप तो मुझे बहुत अच्छे से जानते हो, हमारा आपका परिचय तो अत्यंत पुराना है, हमारा आपका कोई लेन देन का संबंध नहीं है। इसी बात का गर्व और गौरव तो कम से कम आनंदम धाम के लोग और रितेश्वर महाराज के शिष्य इस बात का गर्व करते हैं कि यह आदमी धन लेने नहीं आया है। अब मैं अपने आसपास रह रहे लोगों की गारंटी भी नहीं लेता कि यह आदमी अगर कल धन के लिए उठ करके हमारे साथ फोटो खिंचवा करके और तसीलने लगे तो हम इसकी गारंटी नहीं लेते। लेकिन मेरे स्वभाव से आज के कछवा के लोग तो परिचित हैं ही। आपको जानकर सुखद आश्चर्य होगा कि भारत ही नहीं, दुनिया के भूमि पर भी, चाहे वो कनाडा हो, अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, अरब ही क्यों ना हो, लोग जानते हैं कि एक ऐसा महात्मा है जो पैसे के लेन देन की बात नहीं करता, वो धर्म जागरण की बात करता है, वो सनातन संस्कृति के जागृति की बात करता है। क्योंकि धन लेने के लिए तेल बड़े लगाने पड़ते हैं, बड़ी चमचई करनी पड़ती है साहब। और हम तो कैसे चमचे हैं देख ही रहे हो, तुम्हारा बेलचा से तुम्हारा हम मरम्मत कर रहे हैं यहां बैठ करके, तुम्हारे हजामत बना दे रहे हैं जहां जहां बैठे हो तुम। जितना पहन ओढ़ के आए थे, शरीर चमका के, चेहरा चमका के, सब मुरझा गए आधों के। अब चमक जाएगा, थोड़ी देर में चमक जाएगा, चिंता मत करो। पहले यहां धुलाई होती है, बाद में पुछाई होती है। ये वो जगह है, पहले फोर्स के साथ धुलाई होती है, उसके बाद फिर पुछाई होगी, तब इस चेहरे पर थोड़ी बहुत रौनक आ जाएगी। वैसे मामला तो कम ही दिखता है। कितने लोग तो उपवास होंगे, भूखे, उनको तो लग रहा है 12 बजे तो सिंघाड़ा का हलवा अंदर डाल दें, उसके बाद जन्माष्टमी इत्यादि देखा जाएगा, जो भी होगा। मैं इस उपवास के भी पक्ष में नहीं रहता। शरीर की शुद्धि के लिए और शरीर की शुद्धि से मन की शुद्धि होती है, यह उपवास का विधान है। शरीर स्वस्थ रहेगा, परंतु शरीर ही स्वस्थ रहे पर इस शरीर की रक्षा के उपाय न हो, ये शरीर जहां तहां बिक जाए, ये शरीर अपने ही माँ बाप के सामने लुट जाए, जिन बच्चियों को गोद में पाल पोस कर बड़ा किया उन्हीं को अपने सामने लुटते हुए देख लिया जाए, हम कभी इसकी चिंता नहीं करते। हम छोटी छोटी बातों पर झगड़े कर रहे हैं। झगड़ा तो इस बात का भी हो जाए कि गुरुजी के गाड़ी के आगे किसकी गाड़ी थी। हालांकि ये कछवा है, आगे किसी की गाड़ी नहीं थी, कुत्ता आ रहा था, कुत्ता यहां तक पहुंचाया मुझे। अभी फिलहाल जब मैं आया वहां से निकल के अशोक केसरी के घर से, तो कुत्ते ने मुझे रास्ता दिखाया है। अब पता नहीं उस कुत्ते में क्या विशेष थी, आगे ऐसे ऐसे पूंछ करते हुए यहां तक छोड़ गया। मनुष्य नहीं थे, कोई व्यक्ति नहीं था। तो झगड़े तो इस बात के हैं कि गाड़ी के आगे गाड़ी किसकी थी और गाड़ी के पीछे किसकी गाड़ी थी। तीतर के आगे 2 तीतर, तीतर के 2 पीछे तीतर, बोलो कितने तीतर। हम बटे हुए। कहो सनातन विश्वविद्यालय करे आयल हुआ हम हन के न लगल जाई तो देखत ही कैसे हो जाई। और ये क्या तुम ही बैठे हो क्या पूरे दुनिया में, देश में एक यही जगह है क्या कि यहीं बनेगा। तुम्हारी इच्छा नहीं, तुम्हारे भीतर चेतना नहीं। जहां चैतन्यता होगी, जहां चेतना संपन्न लोग होंगे, वहां बनेगा। भारत की भूमि बड़ी उपजाऊ है और भारत में वीरों, धीरों, ज्ञानियों, गुणियों इनकी संख्या कम जरूर हो गई है, पर नहीं है ऐसी बात नहीं है, सदा रहेगी। यहां मिट्टी का प्रभाव है, होगा ही। कितना भी घट जाए फिर भी लोग रहेंगे।